जय गुरुदेव। स्वामी श्री ओम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरुतत्व की पृष्ठ संख्या 20 से आगे। किंतु नर रूप में हरि वाला अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें दार्शनिकता का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। नर रूप गुरु या हरि नहीं होकर नर देह के आधार पर हरि या गुरु तत्व प्रकट होता है। कुछ विद्वानों ने यहाँ आए कृपा सिंधु को हरि का विशेषण माना है, किंतु हमारे विचार में कृपा सिंधु एवं नर रूप हरि दोनों गुरुदेव के विशेषण हैं। जो लोग राम तथा गुरुदेव को दो मानते हैं, उनके द्वारा किए गए मानस के अर्थ तथा भाव भिन्न हो जाते हैं। जो राम को ही गुरु के रूप में देखते हैं, उनके लिए सारा दृश्य तथा अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। राम पर ऐसा आक्षेप किया जाता है कि जिस रावण ने सारे जगत को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, उसका तो वध कर दिया, किंतु रावण के अंतर के मोहांकार को समाप्त नहीं कर सके। राम यदि गुरु है तो उनका उद्देश्य केवल शरीर से ही मुक्ति दिलाना नहीं है। उन्होंने न केवल रावण को शरीर बंधन से ही मुक्त किया, अपितु अपने नित्य स्वरूप में भी विलीन कर दिया। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन। उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया, यह देखकर शंभु तथा चतुरानन हर्षित हुए। यह है राम का गुरुत्व। चौपाई। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी मुरिमय चुरन चारु, समन सकल भय रूज परिवारु। अर्थ: मैं गुरुदेव की चरण कमल की पराग की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध एवं अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। श्री गुरु पदरज अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो भय रोगों के सारे परिवार का नाश करने वाला है। तुलसीदास जी ने श्री गुरु चरण रज की कमल पराग से उपमा दी है। वह केवल गुरु देव ही नहीं हैं, उनकी चरण धूल की भी वंदना करते हैं। भौतिक देहधारी गुरु के चरण रज के प्रति श्रद्धाभाव रखने से शिष्य में भाव वृद्धि तो होती ही है, जो कि उसके आध्यात्मिक लाभ में कल्याणकारी है, किंतु चरण रज का अर्थ केवल इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है। वह वास्तविक गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होकर अंतर्जाग्रज ईश्वरीय चेतना है, जो चरण रज का अर्थ भी कोई भौतिक पदार्थ नहीं हो सकता। शक्ति की जागृति को चरण रज की उपमा दी गई है। जो गुरु शक्ति शिष्य की चित्त शक्ति से तादात्म्य के उपरांत पीछे छोड़ जाती है, उसी से शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता संभव हो पाती है। कृपा शक्ति ही जीव की मुक्ति का कारण है। कृपा शक्ति से ही गुरु को विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। कृपा शक्ति की तुलसीदास जी वंदना करते हैं। इस कृपा दृष्टि का स्वाद आनंददायक है। इसमें अलौकिक सुगंध है तथा वह प्रभु के प्रति अनुराग से परिपूर्ण है। गुरुदेव की कृपा शक्ति जब शिष्य के अंतर में जागृत होकर क्रियाशील होती है, तो शिष्य को बहुत ही स्वाद अर्थात आनंद आता है। उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए गीता में इसे राज विद्या का राजगृह कहा गया है, अर्थात यह सभी विद्याओं की राजा है। साधक अंतर में जो क्रियाएं या आनंद अनुभव करता है, वो अवर्णनीय है, सदा गुप्त ही बना रहता है। किसी को कुछ कह भी दिया जाए तो समझ नहीं पाता, केवल वही इसे जान पाता है जिसे स्वयं इसका अनुभव हो। कृपा शक्ति की क्रियाओं में पूर्व सुख अर्थात सुगंध है। सारा शरीर सुख की सुगंध से भर जाता है। कृपा शक्ति संस्कारों के आधार पर क्रियाशील होकर उन्हें क्षीण कर देती है। साधक के चित्त पर से बोझ हल्का हो जाता है, जिससे उसे विश्राम की अनुभूति होती है। साधक जब अपने से भिन्न शक्ति की विद्यमानता तथा उसकी स्वयं सिद्धि क्रियाओं का अनुभव करता है, तो स्वभावतः ही शक्ति के प्रति श्रद्धा एवं अनुराग उत्पन्न हो जाता है। उसका हृदय प्रेम से हिलोरें लेने लगता है। जगत के प्रति राग की क्षीणता एवं गुरु के प्रति अनुराग की उत्तरोत्तर बाहुल्यता होती जाती है। श्री गुरु कृपा दृष्टि को तुलसीदास जी ने अमृत कहा है। जिस प्रकार संजीवनी जड़ी का चूर्ण अमृत प्रदान करता है, इसी प्रकार कृपा भी जीव को भवबंधन तथा आवागमन के चक्र से मुक्ति का कारण है। इसकी क्रियाशीलता से वासना का क्षय हो जाता है।
संस्कारों के अभाव में वासना, विकारों तथा अनावश्यक संकल्प विकल्पों का भी अभाव हो जाता है। यही अमरत्व है। ऐसी मृत्यु जिसके पश्चात पुनः जन्म न हो, यह गुरु कृपा का ही फल है। यह कृपा ही चरण रज है, चरण कमल पराग है। यही भावभोग के परिवार अर्थात क्लेशों, वासनाओं, संस्कारों तथा विकारों को समाप्त कर देती है। यह परिवार ही भावजल के समान है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी साधनाओं, उपासनाओं में श्री गुरु शरण ग्रहण कहीं सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सभी साधनों का इसी एक में ही समावेश हो जाता है। देखा आपने तुलसीदास जी के भावों को। राम ही उनके आराध्य थे, राम ही उनके गुरु थे, राम ही उनके साधन थे तथा राम ही साधक भी थे। वो अपने गुरुदेव नरहरियानंद जी में भी राम को ही देखते थे। उन्होंने अवश्य गुरु कृपा का भरपूर लाभ उठाया होगा, अन्यथा ऐसे उद्गार उनके हृदय से कैसे निकल सकते थे। उन्होंने कृपा का अवश्य अपार आनंद उठाया होगा, तभी वह इसके स्वाद का तथा सुगंध से भली भांति परिचित थे। अवश्य ही कृपा से उनका हृदय प्रभु अनुराग से भर उठा होगा, तभी वह जगत की ओर से वैराग्य मुक्त बन गए। संतों की वाणी में चित्त के सूक्ष्म स्तरों का संकेत होता है, जिसे प्रमाण मानकर श्रद्धालु साधक साधन के प्रति तत्पर हो जाते हैं। शास्त्रों में आगम को भी एक प्रमाण माना गया है। तुलसीदास जी गुरु कृपा से साधन में होने वाली उन्हीं अनुभूतियों की ओर इंगित करते हैं। चौपाई। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगद मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण बन गन बस करने। अर्थ, वह रज, पुण्यवान, सुकृत, परम पुरुष शंकर के शरीर पर सुभूषित निर्मल विभूति है तथा सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को हरण करने वाली तथा तिलक करने पर गुण समूह को वश में करने वाली है। यहाँ यह स्मरण करा देना उचित होगा कि प्रथम श्लोक में ही कहा जा चुका है कि शंकर ही गुरु हैं। शंकर रूपी गुरु के सभी कर्म शुभाशुभ से अतीत ज्ञान के अधीन होते हैं। सांसारिक लोगों के शुभ कर्मों में भी अहम मिला रहता है, अतः उनका कोई भी कर्म पूर्णतया शुभ नहीं हो पाता, जबकि गुरु में सभी कर्म अहम रहित, ज्ञानपूर्ण, निष्काम तथा तरंग मात्र होते हैं। वास्तव में शंकर या गुरु कुछ कर्म करते ही नहीं, अतः कर्मों के फल उन्हें छू भी नहीं सकते तथा न ही उनसे किसी प्रकार का संस्कार संचय होता है। उनकी कृपा भी मन की तरंग ही होती है, जिसे उनके शरीर पर भस्म के रूप में सुभूषित होने की भावना की गई। इसका भाव यह है कि शंकर कृपा स्वरूप है, उनके रोम रोम से कृपा व्यक्त हो रही है। कृपा भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार के वासना का मल नहीं है। उस विभूति अर्थात कृपा का ही वही अधिकारी हो सकता है जो पूर्णतः कामना रहित हो। यदि भक्ति में कामना का समावेश हो जाए तो भक्ति निर्मल नहीं रहती। तुलसीदास जी के समीप शंकर तथा राम एक ही हैं। एक ही चैतन्य सत्ता के दो रूप तथा क्रियाएं हैं। तुलसी के राम ही गणेश, भगवती, इंद्रादि विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। यह एक तत्व ही गुरु तत्व है। प्रश्न, यदि यह सब एक ही हैं तो सभी की भिन्न भिन्न वंदना की क्या आवश्यकता थी? एक राम की वंदना ही पर्याप्त थी। उत्तर, जगत नाना नाम रूपात्मक है। जीवों की बुद्धि नानात्व देखने की अभ्यस्त हो चुकी है। ईश्वर को भी कई रूपों में देखता है, किंतु नाना रूपों में भी एक ही तत्व विद्यमान है। तुलसीदास जी विभिन्न रूपों में एक ही तत्व के दर्शन करते हुए सभी रूपों की वंदना करते हैं। साधना वैसे भी द्वैत में ही संभव है, किंतु उसका जगत को संदेश था कि शंकर के भक्त तथा राम के भक्त कोई दो भगवानों की उपासना नहीं करते। जब साधक गुरु तत्व की शरण ग्रहण कर लेता है तो सभी रूपों का उसी एक तत्व में ही समावेश कर लेता है। यदि निष्काम शंकर के पास भक्त निष्काम भाव से जाए तभी शंकर की कृपा कल्याणकारी एवं आनंददायक होती है।
जो संबंध शंकर एवं भक्त का है वही संबंध गुरु एवं शिष्य का है। गुरु शिष्य संबंध का आधार जगत कामनाओं की पूर्ति पर आश्रित हो तो गुरु की कृपा कल्याणकारी नहीं हो सकती। कामनाएं जगत आसक्ति का रूप है तथा अनित्य जगत के प्रति आसक्ति गुरु कृपा को भी मलिन कर देती है। उत्तम तो यह है कि केवल आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही गुरु कृपा का प्रयोग किया जाए या उपयोग किया जाए। सामान्य संस्कारी जीवों का चित्त रूपी दर्पण कामनाओं वासनाओं से मलिन होता है, इसलिए मलिन चित्त में आत्मदर्शन नहीं हो पाता। यदि कामनाओं को एक ओर हटाकर निष्काम भाव से ईश्वर प्राप्त्यर्थ ही गुरु कृपा का लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाए तो चित्त पर जमा सभी मैल धुल जाते हैं, हृदय आलोकित हो उठता है। पृष्ठ संख्या 24 की समाप्ति। जय गुरुदेव।